नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बीएसएससी का प्लेटफॉर्म का सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग का ये पहला सेट होगा। तो अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दिएगा, कमेंट कर दिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सही टाइम पे आ सके। तो दोस्तों चलते हैं आज का हम लोग पहला क्वेश्चन प्लेटफॉर्म का सेट नंबर फर्स्ट, वॉल्यूम फर्स्ट, सेट नंबर फर्स्ट। तो चलते हैं आज का, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन, कह रहा है कि 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और उसे रुपये का नाम दिया था। तो पहला का आपको एक नंबर शेरशाह सूरी, क्योंकि शेरशाह सूरी ने रुपये का सिक्का चलाया था। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है आपको, सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो पहला का आपको दूसरा क्वेश्चन एक नंबर शिव खेड़ा, कौन हो जाएगा? शिव खेड़ा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर कहाँ है। तो शोर मंदिर कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में। कहाँ पे है? शोर मंदिर, रथ मंदिर सब आपको हो जाएगा तमिलनाडु में। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि भारतीय संविधान केंद्र सरकार को प्रकार की नीतियाँ प्रदान किया गया है। तो 4 का होगा 2 नंबर, 3 प्रकार की नीतियाँ प्रदान किया। कितने प्रकार का? 3 प्रकार की नीति है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का रहा कि निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है। तो 5वां का बजाएगा 4 नंबर रिफाइनरी उत्पाद। क्या होता है? रिफाइनरी उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं हम लोग, आ रहा है 6 का रख निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है, यानी कि पश्चिम के लिए कौन की बहती? नर्मदा और ताप्ती बहती है। नर्मदा और ताप्ती कहाँ बहती है? पश्चिम की ओर। बट कावेरी, गोदावरी और कृष्णा सब बनती है पूर्व की ओर। कह रहा पूर्व की ओर नहीं बहती है, यानी पश्चिम की ओर बहती है। तो नर्मदा और ताप्ती 2 नदी याद रखिएगा, 2 नदियाँ नर्मदा और ताप्ती ये पश्चिम की ओर बहती है। तो 6 का हो जाएगा 2 नंबर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग 7 का रहा कि नई लोकसभा निर्वाचन होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। तो 7वां का आपको हो जाए आंसर नंबर 2 नंबर लेम डक। क्या होता है? लेम डक। क्वेश्चन 8 देखते हैं, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नागरहोल कहाँ होगा? कर्नाटक में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कहाँ होगा? कर्नाटक में। आगे आते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का रहा कि भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन था। तो 9 का आपको हो जाएगा 2 नंबर वारेन हेस्टिंग्स। कौन था पहले गवर्नर जनरल? वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग के हेतु प्रतिक्रिया का प्रावधान किया गया। तो 10 का हो जाएगा 3 नंबर 61 संविधान अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं हो जाएगा। तो 11 का आपको हो जाएगा 2 नंबर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त में 93 से प्रभावी हो गया था। गलत बात है, तो आपको हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, ये गलत हो गया आपको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है कि बिहार के गाँवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एक गहरी पहुँच के लिए कौन सा योजना को प्रारंभ किया गया था। तो आपको हो जाएगा 12 का जाएगा 2 नंबर मेरा गांव मेरा गौरव। मेरा गांव मेरा गौरव, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन 13 ये कह रहा है कि भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग निकटतम पूर्ण संख्या का है। तो 2 कुछ % हम लोग का है। तो 13 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यही तो ऑप्शन जना रहा है 2.1। अच्छा, 2 लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? 2 लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन होगा? विक्रम सेठ। 14 का 4 नंबर 2 लाइव्स। अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा, 2 लाइव्स पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं लोग। 15 का था अफ्रीका का एक देश है जाम्बिया। जाम्बिया की राजधानी क्या होता है? लुसाका। जाम्बिया की राजधानी क्या होता है? लुसाका होता है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ से रीडिंग आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 18 क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, उत्तर प्रदेश का लखनऊ होता है राजधानी, तो छत्तीसगढ़ का राजधानी कहाँ होता है?
छत्तीसगढ़ का क्या हो जाएगा? बिलासपुर। बिलासपुर 18 के छत्तीसगढ़ का रायपुर। छत्तीसगढ़ का राजधानी क्या होता है? रायपुर होता है। अब देखते हैं 8 क्वेश्चन 42 आएगा। आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि क्वेश्चन जीएस का है ना, वो जहाँ तहाँ दिया हुआ है, तो हम लोग बारीकी से ढूंढ के आपको जीएस बता रहे हैं, ठीक है। तो आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। तो 42 कह रहा है आपको कि ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं, ठीक है। उन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल रंग का प्रकाश क्या होता है? धुएं तक कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होता है, ठीक है। धुआं और कोहरे के द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित, यानी कि धुआं में और कोहरा में भी हमको लाल रंग क्या होता है? दूरी से दिख जाता है, इसलिए हमको लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। आगे आते हैं 43 में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विकल्पों में उल्लेखित तथ्य में कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझा नहीं गया है? तो 43 का होगा 1 नंबर, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, ये हम लोग को क्या है? गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित नहीं होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 कह रहा कौन सा इसमें वोल्टता को निरूपित करता है? तो 44 का होगा 1 नंबर, किया गया कार्य बटा विद्युत धारा गुने समय। आते हैं हम लोग 45 कह रहा आपको कि गुणसूत्र, जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है, क्या कहलाता है? तो इसका हो जाएगा 45 का आपको हो जाएगा, तो हम लोग का 45 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 45 का 4 नंबर। अब देखते हैं 46 में, देखते हैं 46 हम लोग को कह रहा है कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो स्वेच्छा मंडल पे, यानी कि कॉर्निया पर होता है। हम लोग का अपवर्तन कहाँ पे होता है? अधिकतम जो अपवर्तन हम लोग का होता है वो होता है कॉर्निया पे होता है। और देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, ये भी हम लोग का साइंस का क्वेश्चन कह रहा है कि वायु के कांच के आयताकार स्लैब पर आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पंच पथ के 4 विद्यार्थी ABCD निश्चित तरह दर्शाए गए अनुसार आरेखित किया, इनमें से कौन सही होगा? आगे देखते हैं कौन सही होगा। आपको ए आपको ये हो गया, बी हो गया, सी देखिए, डी देखिए। तो 47 का आपको इसका आंसर हो जाएगा आपको 2 नंबर। किसका हो जाएगा? 2 नंबर आपको हो जाएगा, ये सही आपको हो जाएगा, यानी कि 2 में 2 ही हो जाएगा। अब आते हैं देखते हैं 48 में क्या कह रहा है जी। 48 कह रहा है आपको लेंस की शक्ति क्या होती है? तो हम जानते हैं लेंस की शक्ति क्या होता है? डायोप्टर होती है। 49 में आते हैं, 49 कह रहा है आपको गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो 49 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, दोनों विद्युत तथा चुंबकीय दोनों आवेश को उत्पन्न करता है। आगे देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग का आज रहा ये 50वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से एल्केन को दर्शाता है? तो एल्केन होता है, एल्किन होता है, एल्काइन होता है। तो एल्केन होता है सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। एल्केन होता है सिंगल बॉन्ड, एल्किन होता है डबल बॉन्ड, और एल्काइन होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो एल्केन आपको हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। आगे आते हैं 51 के आते हैं। 51 कर आपको कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1540 में। कब हुआ था? 1540 में। आगे देखते हैं 52 राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया था? 52 का 14 दिसंबर को। कब मनाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 कर रहा है कि दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिनके पास भूमि सीमा नहीं है। जिसके पास भूमि सीमा नहीं है तो 53 का 3 नंबर सार्गेसो सागर। क्या? सार्गेसो सागर एकमात्र सागर जिसके पास भूमि नहीं है, सिर्फ पानी ही पानी है। 54 का निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार को क्या बोलते हैं? सीमांत गांधी। क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं। 55 का है कि दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना एवं पराग्वे में विस्तृत घास के मैदान को हम लोग क्या बोलते हैं? तो पंपास कहते हैं। क्या बोलते हैं? पंपास। 55 का 1 नंबर। 56 में आते हैं। 56 का रहा कि लैटिन अमेरिका, देखते हैं अगला क्वेश्चन 56 नंबर। लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? सबसे जनसंख्या घनत्व न्यूनतम, क्योंकि अगर देखा जाए तो दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा अगर
कि देश का अगर एरिया है तो वो ब्राज़ील का सबसे ज़्यादा एरिया है, तो सबसे ज़्यादा एरिया वहाँ कम लोग रहते हैं। सबसे ज़्यादा एरिया होगा लोग रहेंगे तो उसको क्या होगा, डेंसिटी सबसे कम होगा, घनत्व तो सबसे कम। अच्छा, एक हमसे बात है अगर लैटिन अमेरिका किसे कहते हैं, और एक होता है सेंट्रल अमेरिका होता है, एक होता है सेंट्रल अमेरिका, एक होता है मिडिल अमेरिका, एक होता है आपको लैटिन अमेरिका, 3 होता है इसमें। देखते हैं कि हम लोग जानते हैं कि पहला बात है कि सेंट्रल अमेरिका किसे कहते हैं। सेंट्रल अमेरिका में कितना कंट्री है, जिसमें आपको सेंट्रल अमेरिका का बताते हैं कौन कौन आता है। एल साल्वाडोर, ठीक है, निकारागुआ, निकारागुआ हो गया, होंडुरास हो गया, आपको बिलीज हो गया, ग्वाटेमाला हो गया, कोस्टारिका हो गया। ये आपको हो गया सेंट्रल अमेरिका का देश हो गया। आप लोग बार बार सुन लीजिएगा, ये आपका हो गया सेंट्रल अमेरिका का देश हो गया, ठीक है। इसी में अगर मैक्सिको को हम लोग ऐड कर दें तो ये कहलाता है मिडिल अमेरिका। क्या कहलाता है, इसमें अगर हम लोग मैक्सिको को अगर जोड़ दिया जाए तो ये कहलाता है मिडिल अमेरिका। अगर ये दोनों में अगर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को जोड़ दिया जाए, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को जोड़ दिया जाए तो ये कहलाता है, आपको क्या कहलाता है, ये कहलाता है लैटिन अमेरिका। समझ गए, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं हम लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, ब्राज़ील सबसे कम जनसंख्या घनत्व। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 का रहा आपको कि 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान कहाँ रह चुका था। जी, 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। तो 57 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, लाल किला। जी, 200 वर्षों तक मुगल सम्राटों का 200 वर्षों तक निवास स्थान ये रहा था, लाल किला, 200 वर्षों तक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 का रहा है, ये कह रहा है आपको कि जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं। तो 58 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, मुद्रा जमा अनुपात। क्या कहलाते हैं, मुद्रा जमा अनुपात। अच्छा, 59 में आते हैं, इजराइल का मुद्रा क्या होता है, इजराइल का मुद्रा आपको सेकेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकेल। आगे देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा कि निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। फिर आपको आ गया डेंजर क्वेश्चन, कौन सही नहीं है। तो 60 का वो 1 नंबर कह रहा कि भारत में छोटे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, गलत बात है। अच्छा, कौन कौन सही, इसमें ये पढ़ लेते हैं लोग। भारत में गुजरात राज्य प्रमुख कपास उत्पादन के लिए एक है, बिल्कुल आप जान लीजिएगा। सबसे ज़्यादा अगर होता है कपास कहाँ पे होता है, गुजरात में। अच्छा, अगले देखते हैं, कपास की खेती के लिए जो वर्षा होती है 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए। अच्छा, इसकी जलवायु क्या होनी चाहिए, इसकी जो पैदावार उष्ण एवं उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में होता है। ये 3 सही आपको हो जाएगा, और ये गलत है, का छोटे रेशे कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, गलत बात है। 61 में आते हैं लोग, 61 क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे है। तो आपको जाएगा 2 नंबर, कोलकाता में। कहाँ पे, बोटनिकल गार्डन का कहाँ है मुख्यालय, आपको कोलकाता में। आपको 62 नंबर कह रहा आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो 62 का जाएगा 2 नंबर, लावनी जो है ये कहाँ का है, महाराष्ट्र का, याद रखिएगा। घूमर, गणगौर और कालबेलिया कहाँ का है, गणगौर, घूमर, कालबेलिया। सबसे फेमस में आपको राजस्थान का हो जाएगा कालबेलिया, सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो लावनी कहाँ का, महाराष्ट्र का। चौका पूर्णा कहाँ का, यूपी का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में आते कह रहा है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो 63 का हो जाएगा 2 नंबर, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। कौन सा मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, दोस्तों आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 का रहा कि निम्नलिखित में से किस दर्शन की संज्ञा शाक्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो शाक्य प्रणाली को किसे जाता है, किसको बोलते हैं। 64 का आपका 2 नंबर, कपिल को। कपिल को क्या बोलते हैं, शाक्य, कपिल। आगे आते हैं 65 में आते हैं। 65 कह रहा है आपको कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो 4 नंबर जाएगा, JB कृपलानी। कौन थे अध्यक्ष उस समय, जब स्वतंत्र हुआ उस समय, JB कृपलानी। आगे बोलते हैं 66 में आते हैं। कह रहा कि सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है। तो आपको हो जाएगा 3 नंबर, ब्रह्म भास्कराचार्य। क्या लिखा था, भास्कराचार्य लिखा है। कौन पुस्तक है, सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य। आते हैं 67 नंबर, पंजाब हिमालय
किन किन नदियों के मध्य में है? तो आपको यह दो नगर, सिंधु और सतलज। सिंधु और सतलज कौन है? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। आगे देखते हैं 68 नंबर। कल 19वीं एशियाई खेल भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीती है? 19वां एशियाई खेल में तो 68 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, स्वर्ण पदक जीती है महिला क्रिकेट टीम। कौन जीती है? स्वर्ण पदक जीती है। भारतीय पुरुष जीती है क्या? गोल्ड। हाँ, तो 69 क्या करा आपको कि बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला से होता है? किस जिला से होता है सोन नदी का प्रवेश? तो 69 का आपका 2 नंबर। कहाँ से? रोहतास में सोन नदी प्रवेश करती है। कहाँ से? रोहतास से। बिहार में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो 70 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। एक ही है, एक ही मात्र रामसर साइट बिहार में है। ठीक है, आगे देखते हैं। फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। कौन किया था राजधानी? 71 का 2 अकबर। फतेहपुर सीकरी 72 में आते हैं। क्वेश्चन 72 का है आपको कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना % से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 15% से आपको अधिक नहीं होना चाहिए। 73 में बनाते हैं। 73 क्वेश्चन कर रहा है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? 73 का हो जाएगा 2 नंबर, सेल्यूकस निकेटर। कौन था? सेल्यूकस निकेटर। 74 में बनाते हैं। पहले भारतीय संविधान का 15वां भाग 15 जो होता है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 74 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, निर्वाचन से होता है। 75 में बनाते हैं। 75 का आपको कोरोमंडल का मैदान भारत किस दिशा में? एक होता है मालाबार तट, एक होता है कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट हम लोग किधर पढ़ते हैं? दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, किधर पड़ता है? 1 नंबर दक्षिण में। कोरोमंडल जो हम लोग को बंगाल की खाड़ी साइड पड़ता है, नीचे पड़ता है हम लोग को, तो दक्षिण को हम क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। और वही अगर केरला के नीचे अगर हम लोग आएंगे तो हम लोग पड़ता है मालाबार तट। ठीक है, आगे देखते हैं 76 नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है? नृत्य क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। दुमहल। दुमहल किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो 76 का होगा 2 नंबर, जम्मू एंड कश्मीर को। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर का। 77 में बनाते हैं। 77 का आपको कि भारत के किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया था? 77 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, तीसरी में किया गया था। कहाँ में गया? तीसरी में किया गया। आगे देखते हैं 78 में। नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदना अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण का प्रावधान किया गया है? सबसे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसको हो जाएगा कितना? 33%। ये हमेशा रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको आने वाला हर एक एग्जाम पूछा जाएगा। कितना %? तो 33% पास किया। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 79 79 नंबर। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? राजेंद्र प्रसाद क्या थे? वाणिज्य मंत्री। क्या थे? वाणिज्य मंत्री। कौन सुमेलित है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या था? उद्योग आपूर्ति मंत्री। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। राजकुमारी अमृता कौन? शिक्षा मंत्री। इनमें कौन युग्म सुमेलित है? अच्छा, ठीक नंबर 79 का आपको हो जाएगा कौन सा? 2 नंबर आपको सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 80। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो 7वां कौन कौन नहीं हो जाएगा आपको? नहीं है तो बाजार मेला नहीं है। कौन में 7? तो मेला है, प्रत्यर्पण है, युद्ध शांति है। बाजार मेला आपको नहीं हो जाएगा 7वां अनुसूची में। आगे आते हैं 7वां अनुसूची में, राज्य सूची में आपको नहीं हो जाएगा। बाजार नहीं है। रेलवे है। आगे आते हैं रेलवे तो आपको संघ सूची में हाँ ठीक है, बाजार आपको हो जाएगा। ये तब रेलवे आपको हो जाएगा संघ सूची में। ये संघ सूची में आपको युद्ध शांति ये आपको हो जाएगा संघ सूची में। तो राज्य सूची में रेलवा हो गया, रेल हो गया, पुलिस हो गया, इसे आपको आते हैं बाजार मेला पुलिस राज्य सूची में। 81 नंबर आते हैं। 81 का रहा कि महिला हॉकी जूनियर एशिया कप, महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीती है? 81 का आपको 1 नंबर हो जाएगा। कौन जीती है? भारत जीती है। क्वेश्चन नंबर 82 आते हैं हम लोग। 82 का आपको कि जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से
ये सम्मानित किया गया है। तो 82 हो जाएगा आपको 2 नंबर, गीता प्रेस गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर। आगे आते हैं हम लोग 83, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको हो जाएगा कि 2023 में इसरो द्वारा चंद्रयान द्वारा अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया था? तो LVM-3M4, LVM-3M4 कब गया था? स्टार्ट हुआ था 14 जुलाई को, उसको छोड़ा गया था। पहुंचा कब? 23 अगस्त को, याद रखिएगा। जिस कहाँ पहुंचा था? तो चंद्रमा का साउथ पोल पर जिस जगह पहुंचा उसको क्या नाम था? शिव शक्ति पॉइंट। क्या देखा गया? शिव शक्ति पॉइंट। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 84 कर आपको कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? तो 2 नंबर, यूनाइटेड बाय इमोशन। क्योंकि वर्ल्ड कप अभी क्योंकि ओलंपिक अभी नहीं हुआ है, तो यहाँ से ओलंपिक से क्वेश्चन आने का संभावना है आपको, ठीक है। तो यह क्योंकि अभी हाँ, जब 24 वर्ल्ड कप होगा, ओलंपिक होगा, उसके बाद जो एग्जाम आएगा उसमें पूछेगा 2024 के ओलंपिक से। अभी आपको ओलंपिक यही चलेगा, ये होगा आपको, अगर फीफा हो गया जो 22 में होगा कतर में, वो भी पूछेगा आपसे, क्वेश्चन आएगा। तो ये होगा तो यूनाइटेड बाय इमोशन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 कर आपको कि महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 85 का 1 नंबर 19 नवंबर को। आगे देखते हैं हम लोग 86 नंबर कर आपको 86 का कैनवास का होता चित्रकार से, तो दीवार जो होता किससे होता है? तो आपको 2 नंबर पेंटर। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 94 में क्वेश्चन करा आपको कि 7 जनवरी 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो आपको ये रीनिंग हो जाएगा, इसे बताते हैं इसको 4 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136 बोल रहा है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो 36 का हो जाएगा 2 नंबर 32 ग्राम। अन्य ऑक्सीजन के हम लोग क्या होते हैं? O2 निकलते हैं ना, 16 दूनी 32। ऑक्सीजन का क्या होता है? परमाणु संख्या 8 होता है, उसका भार क्या हो जाएगा? 16। तो कह रहा है O2 के, ऑक्सीजन कह रहा है, ऑक्सीजन के एक अणु O2 यानी 16 32 हो जाएगा आपको। तो 136 का कितना हो जाएगा? 136 का 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं 137, अणुओं की गति ऊर्जा का बढ़ता हुआ कर्म क्या होगा? 37 का हो जाएगा 1 नंबर, बढ़ता हुआ कर्म कर रहा है अणुओं में, तो सबसे ज़्यादा किस गैस में, द्रव में, उसके बाद ठोस में होता है। आगे आते हैं हम लोग 38 का रहा कि निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान आता है? लैक्टिक एसिड रहेगा 38 का 2 नंबर, लैक्टिक एसिड रहेगा। आगे देखते हैं 139 नंबर में कह रहा आपको 39 कह रहा आपको कि विसर्जन नली में कैथोड किरणों को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायुदाब सही है? तब 4 नंबर हो जाएगा आपको 0.001 mmHg। 40 आते हैं 40 कर आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 1 नंबर कह रहा है कि एक गलत है, अधातु का धनायन होता नहीं, अधातु जो होता है वो ऋणायन होता है, बट जो धातु होता है वो होता है क्या? कौन गलत है? तो ये गलत हो जाएगा। अधातु जो होता है ऋणायन होता है, अधातु जो होता है धनायन होता है। आगे देते हैं, अधातु होती है ऋणायन होती है, सही बात है, ठीक है। अधातु विद्युत की कुचालक होती है, सही बात है। अधातु में अम्लीय अवसाद बनाती है, सही बात है। अधातु क्षारीय बनाती है। अब आते 101, अब आते 141 का रहा कि एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं होता है? एक याद रखिएगा कि 89 में कितना तत्व होता है? 14 तत्व होता है, तो इसमें से कौन शामिल नहीं होता है? तो आपको 3 नंबर, थूलियम आपको नहीं होता है। थूलियम का आपको देखा जाए तो परमाणु संख्या होता है आपको 79 होता है। थूलियम का होता है परमाणु संख्या 79, क्या होता है? 69 होता है। कितना? 69 होता है आपको, ठीक है, याद रखिएगा थूलियम का। आगे देखिएगा 142 में आते हैं 142 कह रहा है आपको कि कौन सा कथन सही है? कह रहा है कि ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। ठोस CO2 सीधे तरल रूप में बदल जाती है, CO2 ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाती है। अब देखना है सारे गलत है या सारे सही है। तो 42 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, 1 और 3 सही है, बस 2 गलत है। ये आपको होता है सूखे बर्फ के रूप में जाना जाता है इसको।
सीधे तौर पर ये गैस के रूप में बदल जाती है, सही बात है, बट ये गलत आपको हो जाएगा, 2 गलत हो जाएगा। सीधे तरल के रूप में नहीं बदलता है। आगे देखते हैं हम लोग 43 में आते हैं। 43 का आपको कि NCl के NC यानी कि सोडियम क्लोराइड के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म की परिवर्तित न होने की आशा करेंगे। तो 43 का 3 नंबर अपवर्तनांक का, किसका अपवर्तनांक। आगे आते हैं 44 में लाइकोपोडियम ट्रैकियोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है। तो 144 का 3 नंबर लाइकोपसीडा आते हैं। 45 नंबर 145 का आपको कि दमा जो हमको रोग जो होता है, दमा मानव शरीर को श्वसन तंत्र के विकार यानी किसका विकार होता है। तो 145 2 नंबर हो जाएगा, श्वसन तंत्र का एक विकार होता है दमा। 46 में आते हैं। ये कह रहा है कि कौन सा आहार श्रृंखला घटक नहीं होता। घास, शेर, खरगोश, भेड़िया, मतलब किसका कौन वर्ग आहार श्रृंखला का संगठक नहीं होता है। तब 46 का आपको हो जाएगा 3 नंबर 2 और 3 यानी कि 2 और 3 हो जाएगा आपको। कौन कौन आहार श्रृंखला नहीं होता है। फलक, मानव, मछली, टिड्डा नहीं होता है, भेड़िया, घास, सांप, घा नहीं होता है। तो मेढक होता है, सांप होता है, झील होता है, ये होता है। यानी 2 और 3 इसका नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है। 46 का 3। 47 का आपको कि एंटीबायोटिक के बारे में इनमें से कौन कथन सही नहीं आपको है, कौन आपको सही नहीं होगा। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है 47 का हो जाएगा 3 नंबर आपको कि एंटीबायोटिक के दूसरे प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। तो गलत बात है आपको आते 48 में आते हैं। 148 का यदि एक अनुवांशिक रोग लक्षण परूपी समान किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से अश्रांतित होता है तो रोग क्या कहलाता है। 148 का हो जाएगा 4 नंबर लिंग संलग्न अप्रभावी हो जाएगा, ठीक है। 49 क्या बोल रहा है आपको, देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं आपको हो जाएगा। तो 149 का हो जाएगा 2 नंबर। कौन का कह रहा कि हम हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से प्राप्त करते हैं। नहीं, गलत बात है। सभी हरे पौधे और नीले हरे शैवाल उत्पादक करते हैं, ठीक है। 1 नंबर जो सही है वो देखते हैं। 3 क्या कह रहा है, उत्पादक स्वयं अपना भोजन अकार्बनिक यौगिक से तैयार करते हैं, बिल्कुल सही बात है। 4 नंबर क्या कह रहा है, पौधे और ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, हाँ बिल्कुल बात, यानी ये गलत हो जाएगा। 49 का 2 नंबर। आज का 150वां क्वेश्चन यानी कि अंतिम क्वेश्चन आपको हो जाएगा। ये कह रहा है कि HIV जो होता है इलाज नहीं होने पर हो सकता है क्या। अगर हम एड्स का HIV को इलाज नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है। HIV का इलाज नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है। तो दोस्तों हम लोग का ये क्वेश्चन था BSSC का प्लेटफॉर्म का सेट नंबर फर्स्ट था, ठीक है। तो हम लोग आज का हम लोग का पहला सेट था। अब हम बारी बारी से आपको टोटल 24 सेट में दिया है, 24 दिया है, 24 सेट दिया हुआ है, तो पूरा करा देंगे हम लोग, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके, ठीक है दोस्तों। अगर नया होगा तो आप जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।